सो हे फ्रेंड्स, वी आर बैक विथ अनदर अपडेट। तो आज के अपडेट में हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही तगड़ा सा गेमिंग फ़ोन जिसका नाम है रेड मैजिक 6R। रेड मैजिक 6R अभी जल्दी लॉन्च होने वाला है, इंडिया में भी और बाहर भी लॉन्च होने वाला है। तो देखते हैं कब लॉन्च होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। वीडियो वीडियो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। पहले हम देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है और कैसा है फ़ोन, लेने लायक है या फिर नहीं। तो पहले देख लेते हैं इसको। ये मतलब फ़ोन ये कंपनी पहले ही डेब्यू कर चुकी है मार्च में। इसका आया था एक वेरिएंट रेड मैजिक 6 और रेड मैजिक 6 प्रो, और ये अब 6R आ रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। इसमें कई तरह की कूलिंग्स दी गई है। तो एक जिसमें दिखाया गया है एक वीसी लिक्विड कूलिंग। तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, वीसी लिक्विड कूलिंग क्या है, लिक्विड कूलिंग क्या चीज़ है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो लिक्विड कूलिंग बहुत ही नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही पुराना है और बहुत से फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। तो इस फ़ोन ने थोड़ा सा इसको हाईलाइट किया हुआ है, तो मैं बता देता हूँ क्या है। जैसे आपने बहुत से गेमिंग पीसी देखे होंगे जिनमें पाइप लगा होता है। पाइप पाइप से पूरा सेटअप बनाया रहता है, पानी उसमें लिक्विड भरा रहता है कूलिंग करने के लिए पीसी को। तो उसका सीपीयू रहता है, एक बड़ा सा सेटअप रहता है, तो उसको कूलिंग करना बहुत ही आसान रहता है। उसमें आप कितना भी पाइप वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन एक फ़ोन बहुत ही छोटा सा चीज़ होता है, तो एक बहुत टफ टास्क है इसमें लिक्विड कूलिंग डालना। तो ऐसा कुछ तगड़ा सा नहीं है कि इसमें पानी भरा होगा या पाइप लगा होगा। इसमें फ़ोन्स के लिए दिया होता है कि कॉपर ट्यूब एक पतली सी लगी होती है, जो कि 1 mm से भी कम थिकनेस होती है इसकी, क्योंकि फ़ोन्स को आपको स्लिम भी बनाना है। आज के दौर में स्लिम फ़ोन्स की ज़्यादा डिमांड्स है। तो इसको देखिए ये क्या करता है, ये लिक्विड जो इसमें थोड़ा सा लिक्विड भरा होता है कॉपर ट्यूब में, तो ये लिक्विड क्या करता है, गर्मी को लेकर के जाता है, इवापोरेट करता है और वापस से कुछ इसमें कूलिंग सिस्टम लगे होते हैं जो वापस से इसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है जिससे कि फ़ोन कूल रहता है, जिसका प्रोसेसर कूल रहता है। ये प्रोसेसर की गर्मी को लेकर के आता है, पूरे फ़ोन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे कि प्रोसेसर ठंडा रहता है और फ़ोन की परफॉर्मेंस में ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। तो चलिए हम प्राइस की बात कर लेते हैं। तो इसके कई वेरिएंट आ रहे हैं, तो एक एक करके हम सबके प्राइस की बात करेंगे और आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा प्राइस। तो ये दिया हुआ है जो हमारा 6 GB प्लस 128 GB का है, जो कि मतलब सबसे हल्का वेरिएंट है इसका। उसका है 34,100 इसका प्राइस होगा। और उसके बाद हम आ जाते हैं इसके अगले वेरिएंट पे, 8 GB रैम प्लस 128 GB इंटरनल। इसका प्राइस हो जाएगा 37,500। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम 12 GB प्लस 128 GB वाले वेरिएंट पे। इसका प्राइस आपका हो जाएगा 40,900। और इसका सबसे हाईएस्ट वेरिएंट 12 GB रैम प्लस 256 GB इंटरनल, तो वो आपका हो जाएगा 44,400 इसका प्राइस हो जाएगा। और अब इसकी कलर्स की बात कर लेते हैं। वो ये दो कलर्स पे अवेलेबल होगा, एक फैंटम ब्लैक पे और एक स्ट्रीम सिल्वर पे, जो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। और इसका एक और स्पेशल वेरिएंट आएगा जो है टेंसेंट गेमिंग के साथ पार्टनरशिप करके बनाया गया है। तो इसका ये येलो कलर में आएगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ये अवेलेबल होगा। और ये जो सारे प्राइस हैं ये चाइना के बेसिस पे दिखाई एंड्रॉइड 11 पे वर्क करेगा। और इसका जो मेन ओएस रहेगा इसका रेड मैजिक ओएस 4.0, ठीक है। ये दिया हुआ है इसमें। अब इसकी बात कर लेते हैं स्क्रीन साइज वगैरह क्या है। तो ये इसमें दिया हुआ है 6.67 इंचेस का फुल एचडी डिस्प्ले दिया हुआ है, ठीक है। एमुलेट डिस्प्ले दिया है और इसके एक्सपेक्ट रेशियो है 20:9। और जो कि आपको फोटोज में भी दिख रहा होगा, डिस्प्ले काफ़ी तगड़ी दी गई है इसमें। और प्रोसेसर तो आप लोग जानते ही हैं, स्नैपड्रैगन 888 SoC, जो कि काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है। 12 GB रैम वाला जो आप अगर हाईएस्ट वेरिएंट लेते हैं तो वो आपका बहुत ही तगड़ा पड़ेगा। सो अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो इसकी बैटरी दी हुई है 4200 mAh की, 4200 mAh की, जो कि मतलब काफ़ी तगड़ी तो नहीं है लेकिन एक ठीक ठाक है। और इतना तगड़ा फ़ोन है तो बैटरी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। और अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे की। तो कैमरे के इसके बहुत सारे नंबर्स हैं, तो मैं उसको स्क्रीन पे आपके डिस्प्ले हो जाएगा वो नंबर्स, तो आप लोग देख लीजिए क्या क्या कैमरा है। बेसिकली ये फ़ोन मेन कैमरे के लिए नहीं है फेमस, है गेमिंग के लिए फेमस है। तो इसके आप लोग वो देख सकते हैं, प्रोसेसर वगैरह बहुत ही तगड़ा दिया हुआ है। तो उसके लिए आप अगर आप एक गेमिंग फ़ोन की तलाश में हैं, एक बजट गेमिंग फ़ोन, बजट नहीं थोड़ा सा हाई प्राइस है इसका, लेकिन अगर आप 8 GB या 6 GB 128 वाला लेते हैं तो आपके लिए आपको ये सस्ते में मिल जाएगा। और ये भी मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा होगा। 6 GB और 128 भी काफ़ी सही एक फ़ोन होगा अगर आपको एक नॉर्मल सा गेमिंग फ़ोन चाहिए तो। नॉर्मल सा तो नहीं, एक तगड़ा सा गेमिंग फ़ोन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप ये फ़ोन लेने जा रहे हैं या फिर नहीं, और आपको कौन सा कलर सबसे बेस्ट लगा। मुझे तो ऑनेस्टली तो मुझे ये येलो कलर जो इसका आया है वो सबसे अच्छा लगा, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में आएगा। और अगर जैसे ये फ़ोन आता है इंडिया में लॉन्च होता है तो मैं इस फ़ोन का इन हैंड रिव्यू भी आप लोगों के सामने ला सकता हूँ। अगर आपको इन हैंड रिव्यू देखना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।
और चैनल को, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।